जय सिया राम। आदेश आदेश। इस रामायण में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गोसाई जी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रामचरण के अनुरागी होते हैं उनमें कभी कली का प्रवेश नहीं होता, कोई दोष उनमें प्रवेश नहीं कर पाते। तो जिसमें कली का प्रवेश न हो, कोई दोष न हो अंदर, तो फिर वो मुक्ति के मार्ग पर ही चलता है ना। फिर तो और अयोध्यापुरी में पल भर भी, एक क्षण भर भी रुकने का क्या प्रभाव है, कितना फल प्राप्त होता है, ये भी जाना। अब आगे, प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। तो फिर श्री अयोध्या जी के नर और नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। तो आगे सरयू माता और अयोध्या को प्रणाम किया तुलसीदास जी ने। अब वो अयोध्या के हर नर नारी को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि पूर्ण नर नारियों की वंदना की, क्योंकि उन पर प्रभु की ममता बहुत है। वे पुण्य पुंज है, हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानत करि मोरे। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, कि जिन पर ममता की, प्रभु की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। यद्यपि सब बैंकुठ बखाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ। यह प्रसंग जानई कोऊ कोऊ, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। मम धाम धा पूरी सुख राशि। अवधवासियों को जगन्नाथ रूप कहा है गोसाई जी ने। हर अवध के नर नारियों को जगन्नाथ रूप कहा है। अयोध्या च परम ब्रह्म सरयुः, सगुणः पुमान् तन् निवासी जगन्नाथः, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात अयोध्या जी परम ब्रह्म है और सरयू जी सगुण ब्रह्म है। अयोध्या वासी जगन्नाथ रूप है, हम सत्य सत्य कहते हैं। तो इतनी अवध की और अवध के पूर्ववासियों की, अवधपुरवासियों की और सरयू जी की इतनी महत्ता दर्शाई है गोसाई जी ने अपने मुख से। सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। सिय निंदक, सीता जी की जिसने निंदा की, उस धोबी को भी श्री राम जी ने अपने अवधि से निकाला नहीं है, उनको भी वहां रखा। कितनी दया होगी राम जी को, कितने प्यारे हो गए अवधवासी उन्हें। तो जिन पर प्रभु की ममता कुछ थोड़ी नहीं है, अब यहाँ उसी ममत्व का स्वरूप दिखाते हैं। सिय निंदक पुर नर नारी है, जिनकी वंदना तुलसीदास जी ने की है। वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण में यह कथा दी है और गीतावली से भी पूर्ववासियों ही का निंदा करना पुष्ट होता है। गीतावली उत्तरकांड पद 27 में कहा है कि चर्चा चर निसो चर्ची, जान मनी रघुराई। दूत मुख सुनी लोक धुनि, धर धरनी बुझी आई। ममता यह दिखाई कि प्राण प्यारी श्री सीता जी का परित्याग सहन किया। श्री राम जी ने ये ममता दिखाई पूर्ववासियों की तरफ। धोबी ने तो शब्द से कह दिया, लेकिन अयोध्यापुर में ऐसे बहुत से लोग थे जो सीता जी की निंदा करते थे। ये गीतावली उत्तरकांड 27 में ये श्लोक दिया गया है कि पूर्व में, अवधपुरी में और लोग भी निंदा करते थे। और दूत के मुख से जब ये राम जी ने सुना, तो राम जी की ममता देखो पूर्ववासियों की तरफ, कि पूर्ववासियों को कुछ नहीं कहा, सीता जी का विरह सहा, सीता जी का त्याग कर दिया, लेकिन पूर्ववासियों का त्याग नहीं किया। जो निंदक थे, जिसने निंदा की है, उनका त्याग नहीं किया है।
तो ममता यह दिखाई कि प्राण प्यारी श्री सीता जी का परित्याग सहन किया, निंदक को दंड न दिया किंतु अयोध्या में उसको बसाए रखा और निंदा के शोक से भी रहित कर दिया। ऐसा सहनशील प्रभु और कौन होगा? ऐसा लोक मर्यादा का रक्षक कौन होगा? प्रजा को प्राण से भी अधिक मानने वाला कौन होगा? उनको अपनी प्रजा के लिए कैसा मोह है, वे यह नहीं सह सकते कि प्रजा दुराचारिणी हो जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम पदवी इन्हीं को मिली है, फिर भला वे कब सह सकेंगे कि उनकी प्रजा मनुष्यत्व और धर्म नीति मर्यादा से गिर जाए। यद्यपि कलंक सर्वथा झूठा है, यद्यपि उसके साक्षी देवता मौजूद है, पर इस समय यदि प्रजा का समाधान देवता भी आकर कर देते तो भी प्रजा के जिसे उसका अंकुर न जाता। अगर देवता भी साबिती देने आए कि सीता जी वो एक पतिव्रता सती नारी है, वो ही भगवती जगदम्बा सीता माता लक्ष्मी माता का अवतार है, अगर ये देवता भी अपने मुख से कहने आए ना, तब वो पूर्ववासी फिर कुछ कहते ना, लेकिन मन में तो ये शंका रहती ही। मन कर्म वचन तीनों से उनको सदाचारी बनने का सर्वोत्तम उपाय यही हो सकता था, अन्य नहीं। पातिव्रत्य धर्म की मर्यादा नष्ट न होने पावे, राज्य और राजा के आचरण पर धब्बा न लगाया जा सके, इत्यादि विचार राजा रामचंद्र जी के हृदय में सर्वोपरि विराजमान थे। तभी तो उनके 10,000 वर्ष से भी अधिक राज्य के समय में अकाल का नाम भी न सुना गया। श्वानादि के साथ भी न्याय हुआ। सोचिए तो आजकल के राजा और प्रजा की दशा। क्या किसी रानी के चरित्र पर कलंक लगाने वाला जीता रह सकता था? क्या आजकल के न्याय और न्यायालय हमें सत्य धर्म से च्युत नहीं करते? विनय के 42 बासी अवध को बूझिए न खाको, 100 पावर पहुंचो तहां जहाँ मुनि मन थाको, से भी अनेक पूर्ववासियों का निंदा करना पाया जाता है। तो अनेक पूर्ववासी सीता जी की निंदा करते थे, लेकिन तब अगर श्री राम जी उन्हें निकाल देते तो वो और बिगड़ जाते। उनके मन में तो ये बीज पल ही रहा था, अब उसमें अंकुर और फूट जाते, वो बड़ा वृक्ष बन सकता था। तो श्री राम जी ने प्रजावासियों को बिगड़ने न दिया, अपने अवध में ही बसाया और सीता जी का वियोग सहा, सीता जी का परित्याग किया, लेकिन पूर्ववासियों का त्याग नहीं किया। अध्यात्म रामायण में उत्तरकांड के 4 सर्ग में लिखा है कि 10 वर्ष सहस्राणी माया मानुष विग्रह चकार राज्यम विधि वल्लोक वंद्य पदाम्बुजः देवी जानामि सकलम तत्रोपायं वदामि ते कल्पयित्वा मिशम देवी लोकवादम त्वदाश्रयं त्यजामि त्वां वने लोकवादाद भीत इवा परः। अर्थात माया मानुष रूपधारी श्री राम जी ने जिनके चरण कमलों की वंदना त्रैलोक्य करता है, विधि पूर्वक 10,000 वर्ष राज्य किया। तत्पश्चात एक दिन महारानी जी ने उनसे कहा कि देवता मुझसे बार बार कहते हैं कि आप वैकुंठ चले तो श्री राम जी भी वैकुंठ आ जाएंगे इत्यादि। श्री राम जी ने कहा कि मैं सब जानता हूँ, इसके लिए तुम्हें उपाय बताता हूँ। मैं तुमसे संबंध रखने वाले लोक उपवाद के मिश से तुम्हें लोक उपवाद से डरने वाले अन्य पुरुषों के समान वन में त्याग दूंगा। आपस में यह सलाह हो जाने पर श्री राम जी ने अपने दूत विजय से पूछा कि मेरे सीता के, मेरी माता के, भाइयों के अथवा कैकेयी जी के विषय में पूर्ववासी क्या कहते हैं। तब उसने कहा कि सर्वे वदन्ति ते किंतु हत्वा दशग्रीवं सीता माहृत्य राघवः अमर्षं पृष्ठतः कृत्वा स्वं वेश्म प्रत्यपादयत् अस्माकमपि दुष्कर्म योषितां मर्षणं भवेत् यादृग भवति वै राजा तादृश्यो नियतं प्रजाः। अध्यात्म रामायण 7वें अध्याय का 4था श्लोक है ये।
इस श्लोक का अर्थ होता है कि सभी कहते हैं कि उन्होंने रावण को मारकर सीता जी को बिना किसी प्रकार का संदेह किए ही अपने साथ लाकर रख लिया। अब हमें भी अपनी स्त्रियों के दुष्चरित्र सहने पड़ेंगे, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी होती है। ये अवध के पूर्ववासियों ने कहा था और ये राम जी के दूतों ने सुना था। तो ये दूत के आगे श्री राम जी पूछते हैं कि और क्या कहते हैं पूर्ववासी। तो ये दूत ने कहा कि प्रजा ये कह रही है कि रावण के साथ रहकर सीता माता को अपना लिया राम जी ने, रावण को मार दिया पर सीता माता को अपना लिया। तो वहां शंका कर रहे पूर्ववासी कि अब जैसा राजा करेगा वैसे ही प्रजा हो जाएगी ना, कि राजा ने इस सीता माता को अपना लिया तो अब यहाँ भी कोई भी स्त्री कोई भी आचरण करे तो हमें भी अपनाना होगा। ऐसा पूर्ववासियों का कथन था। ये राम जी सुन रहे हैं। प्रसिद्ध प्राचीन टीकाकारों करुणा सिंधु जी, काष्ट जिह्वा स्वामी जी, पंजाबी जी और राजकुमार जी ने मुख्य अर्थ यही दिया है कि कुछ लोग सिय निंदक मति मंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई, विनय के इस पद 165, ये पद 165 में है कि उद्धरण के बल पर सिय निंदक से धोबी का अर्थ ग्रहण करते हैं। लगभग 10,000 वर्ष राज्य कर चुकने के पीछे प्रभु की इच्छा से नगर में कुछ कानाफूसी श्री जानकी जी के बारे में होने लगी। यह चर्चा सर्वत्र गुप्त रूप से प्रारंभ हुई। प्रकट रूप से एक धोबी का निंदा करना पाया जाता है। गुप्त रूप से तो सब निंदा करते थे, लेकिन धोबी ने तो प्रकट किया शब्दों के द्वारा, इसलिए धोबी का नाम रह गया। बाकी पूर्ववासी भी निंदा करते ही थे। यह धोबी कौन था? इसके प्रसंग में यह कथा है कि वह पूर्व जन्म में शुक था। यह शुक अपनी शुकी के साथ क्रीड़ा कर रहा था। श्री जानकी जी का उस समय बालपन था। अपने दोनों को अलग अलग पिंजर में कर दिया। शुक ने वियोग में आपको शाप दिया कि जैसे तुमने हमको शुकी से छुड़ाया वैसे ही तुम्हारा भी बिछो तुम्हारे पति से होगा। अब वो धोबी पिछले जन्म में एक शुक था। तो सीता माता तब छोटे थे और शुक शुकी को अलग अलग पिंजरे में बंद कर दिया और शुक ने ये श्राप दे दिया कि अब तुम्हारा भी तुम्हारे पति से वियोग होगा। इसीलिए कोई भी कार्य होता है बिना कारण के नहीं होता, उनके पीछे कारण होता ही है। ये हमारी समझ में भले ही ना आए, लेकिन कोई भी कारण ऐसे व्यर्थ नहीं होता। कार्य उनके पीछे कारण होता ही है, वो कारण हमें समझ में नहीं आता। अब सीता जी तो ये बात भूल भी गए थे बचपन में, शुक शुकी को अलग कर दिया था, याद भी न होगा, लेकिन शाप भलीभूत हुआ। तो बहुत से कारण होते हैं कि सीता राम जी का वियोग हुआ। हम लोग सिर्फ एक ही कारण, ऐसे आज की जनरेशन हमारी बुद्धि यही कहती है कि श्री राम जी तो परमात्मा थे, उन्हें पता था कि सीता माता निर्दोष है, फिर उनको सजा क्यों, उनका त्याग क्यों। लेकिन बहुत से कारण होते हैं जो हमारी समझ के परे है, हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि वो परमात्मा का फैसला था। वो कोई राम जी कोई इंसान नहीं थे, कोई साधारण मनुष्य नहीं थे कि उनसे गलती हो जाए। अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो उनके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण रहा होगा जो हमारी समझ के बाहर है। लेकिन हम प्रश्न करते रह जाते हैं, तर्क करते रह जाते हैं, इसीलिए कभी राममय हो नहीं पाते, क्योंकि राम में भी ईश्वर में भी हम भूले निकाल देते हैं। जब तक स्वयं के अंदर भूल है तब तक सामने की भूल ही देखेंगे हम। अगर स्वयं अच्छाइयों से भर जाए तो फिर सामने भी अच्छाइयां ही दिखेगी, लेकिन स्वयं ही भूल से भरे है, इसीलिए सब में भूल नजर आती है। जो खुद में होगा वही दिखेगा ना। ये हमारा जीवन ये एक दर्पण है, हम जैसे होंगे वैसा ही दूसरा दिखेगा हमें। अगर हम अच्छाइयों से भरे हैं तो चारों ओर अच्छाइयां दिखेगी,
हम ईश्वरमय बनते हैं, अगर ईश्वरमय हमारा जीवन है, चारों ओर ईश्वर दिखाई देगा। लेकिन हम ही भूलों से भरे हुए हैं, इसलिए हमें परमात्मा में भी भूल दिखेगी। हम निकाल ही लेंगे परमात्मा में भी भूल कि राम जी ने ये भूल की, लेकिन इसके पीछे कोई कारण होगा। ये कारण समझने की सामर्थ्यता हम लोगों में नहीं है। इसलिए जिसका पता नहीं होता उनके बारे में तर्क नहीं करना चाहिए, प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। बैजनाथ जी लिखते हैं कि अवधवासी सब कृतार्थ रूप है, यथा उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप। तब उन्होंने ऐसे कठोर वचन कैसे कहे, और फिर श्री रघुनाथ जी ने यह भागवत अपराध कैसे क्षमा कर दिया। इसका समाधान यह है कि उनका कोई अपराध नहीं है। बालकृष्ण दास स्वामी सिद्धांत तत्व दीपिकाकार लिखते हैं कि तिहि जो कहियो राम हो नहीं, इति शक्ति कहे मो माही। जिहि आवत रावण है जानियो, राखऊ छाया सियहि बखानियो। ले निज प्रिया अग्नि मह राखी, जननी जानी तेहि सुअभिलाषी। छाया हरण हार हो मार्यो, यो जग मह निज यश विस्तारियो। तिहि समता अब हो क्यों करो, या करी जग अपयश ते डरो। सियहु रूपशील गुण करी कई, सब विधि अतुल पतिव्रत धरी कई। अपनो पिय अस वश ते ही किनो, निश दिन रहे तासु रस बिनो। तिहि सम तु नहा न बस तेरे, यो नहीं तू ही राखो निज नेरे। इस प्रकार उसने श्री जानकी जी के गुण गाकर अपनी स्त्री को शिक्षा दी। उसके अंतःकरण में तो कोई विकार न था, परंतु ऊपर से सुनने में लोगों को बुरी लगी। प्रभु तो हृदय की लेते हैं। कहत नसाई होई ही अनीकी, रिजत राम जानी जन जी की। वाल्मीकि जी सीता जी को पुत्री रूप से भजते हैं। उनकी आशा पूर्ण करने के लिए यह चरित किया। अपने वीरों को अभिमान हो गया था कि रावण ऐसे को हम लोगों ने जीता। उन सबों का अभिमान अपने पुत्रों द्वारा नाश कराने के लिए लीला की। पुनः पिता की शेष आयु का भोग करना है। उस समय सीता जी को साथ रखने से धर्म में बट्टा लगता, अतः रजक द्वारा यह त्याग का चरित किया। इसमें रजक का दोष क्या। तो कोई टीकाकार ये भी कहते हैं कि जो दशरथ राजा की आयु अभी बाकी थी, वो अब राम जी उनकी आयु भुगत रहे थे, उनका आयुष्य वो पूरा कर रहे थे, इसीलिए सीता जी का त्याग किया। कारण जो भी रहा हो, हम हमारी बुद्धि से नाप नहीं सकते, हमारी बुद्धि से हम समाधान नहीं कर सकते, कारण जो भी रहा हो। लेकिन ये बात तो सही है कि परमात्मा से गलती नहीं होती। उनके पीछे जो भी कारण रहा होगा त्याग करने के पीछे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन गलत कहना ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य हमें पता नहीं है। जब तक सत्य पता ना हो, स्वयं पता ना हो, तब तक किसी को गलत कहना ये बड़ा अनुचित है। और राम जी कोई साधारण पुरुष है नहीं, वो नारायण के अवतार है। उनसे गलती कैसे हो सकती है। तो ये जो भगवत बातें होती है ना, वो तर्क से परे होती है। ये श्रद्धा का विषय है, ये प्रश्नों का विषय नहीं है कि ऐसा क्यों किया, ये गलत है, वो गलत है। ये प्रश्नों का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय होता है। जो भागवत बातें होती है वो श्रद्धा का विषय होती है। या तो मान लो, या फिर कुछ पढ़ो ही मत, जानो ही मत, जैसे जी रहे हो जिए। श्री राम जी के साथ जितने भी लोग थे, सीता जी को लाने में रावण से युद्ध किया, उन सब को थोड़ा बहुत अहंकार तो आ ही गया होगा ना, कि हमारे वजह से ये युद्ध जीते श्री राम जी। तो राम जी के ही पुत्र लव कुश
जब अश्वमेघ का अश्व बांध लिया था, सबको हरा दिया। जितने भी उस युद्ध में हाजिर थे, सब ने युद्ध किया था, जितनों ने भी वो रावण के साथ युद्ध किया था, और जिसमें भी अहंता आई थी, उन सबको लव कुश ने हरा दिया। तो किसी न किसी तरह अहंकार को गिराते हैं परमात्मा। वो भूल नहीं करते, लेकिन वो हमारे समझ में नहीं आएगा। वो हमारे समझ से बहुत परे बात है ये। सिय निंदक अग ओघ नसाए। भाव यह है कि साधारण किसी की भी निंदा करना पाप है, पर निंदा सम अग्न गरीसा। श्री सीता जी तो आदि शक्ति ब्रह्म स्वरूपा है कि जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोई, और जासु अंश उपज ही गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। इनकी निंदा करना तो पाप का समूह ही बटोरना है, इसलिए अघ ओघ कहा। कोई कोई लोग जो भगवत भक्त नहीं है, सीता जी त्याग के कारण श्री रामचंद्र जी पर दोष आरोपण करते हैं। साधारण दृष्टि से उसका उत्तर यह है कि भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से एक वैराग्य भी है, अर्थात कामिनी कांचन का त्याग। कांचन अर्थात राज्य वैभव का त्याग जिस प्रकार हंसते हंसते भगवान ने वन गमन के समय किया था, नव गयंद रघुवंश मणि राज अलान समान उर आनंद अधिकान, उसी तरह अनासक्त भाव से विशुद्ध चरिता पतिव्रता निज भार्या का त्याग भी भगवान ने मिथ्या अपवाद के कारण किया, और महापतित रजक के दोष पर तनिक भी ध्यान न देते हुए उसे परधाम में आश्रय दिया, उस पर जरा भी रोष नहीं प्रकट किया। इस प्रकार राग दोष रहित मानस का परिचय दिया। इसी तरह लोकमत का आदर करके उन्होंने परम उत्कृष्ट नैतिक भाव की प्रतिष्ठा की, एवं इस मीश के वात्सल्य रस रसिक महर्षि वाल्मीकि जी की पुरातन इच्छा की पूर्ति की। दुई सुत सुंदर सीता जाए में विशेष में भी देखिए तो राम जी ने जो निंदक थे उनका परित्याग नहीं किया, सीता जी का त्याग किया, क्योंकि भगवान के जो 6 ऐश्वर्य में से एक वैराग्य भी है। जिस तरह वैभव का त्याग कर दिया हंसते हंसते, इसी तरह सीता जी का भी त्याग कर दिया श्री राम जी ने, तो वो वैराग्य को दर्शाता है। जब भी कोई ईश्वर अवतार धारण करते हैं तो वो हमें हमारे सामने जीवन जीकर दिखाते हैं। शब्दों से समझाया नहीं है, जीवन जी के दिखाया है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पाते। हम फिर भी उनमें से हमेशा प्रश्न हमारे जीत जाते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर कभी हमने खोजने का उपाय नहीं किया, सिर्फ प्रश्न किए, खोजा नहीं है कि आखिर में सत्य क्या था। अगर उत्तर खोजना ही नहीं है तो फिर प्रश्न करना ही क्यों? राम जी ने सीता जी का त्याग क्यों किया? ये सत्य अगर हमारी प्यास न बने, वो सत्य खोजना हमारी तड़प न बने, तो फिर प्रश्न उठाने का मतलब ही क्या? तो फिर मान लेना चाहिए कि राम जी ने जो किया ठीक किया, वो ईश्वर है, कोई कारण रहा होगा। अब ठीक किया कि ठीक नहीं किया, ये अब हमारे सोचने का विषय नहीं है। जो सत्य पाना न हो, तो अगर इतनी ही प्रश्न की खुजलाहट हो रही हो तो सत्य को स्वयं जान जाना चाहिए। स्वयं भीतर उतरो, स्वयं परमात्मा को पाओ, सारे प्रश्न गिर जाएंगे, उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अगर उत्तर खोज नहीं सकते तो फिर प्रश्न क्यों? दूसरों से कोई जवाब नहीं मिल सकता, क्योंकि दूसरा भी हमारी तरह ही है। जैसे हम प्रश्न कर रहे हैं, दूसरा भी वही प्रश्न कर रहा है।
अब जिनके पास प्रश्न ही प्रश्न है, उनके पास उत्तर तो होगा ही नहीं ना। उत्तर हमें स्वयं खोजना पड़ेगा। अगर इतनी ही खुजलाहट हो रही हो, इतने ही प्रश्न करने में मजा आ रहा हो, तो फिर उनके उत्तर भी स्वयं ढूंढो। और उनके उत्तर मिल भी जाते हैं। अपने ही भीतर उतर कर हम उस परमात्मा को पाले, उनका ही रूप हो जाए, सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो जब तक स्वयं खोजना नहीं है, तब तक स्वयं प्रश्न भी क्यों करना। तो तुलसीदास जी अयोध्या वासियों को वंदन करते हैं। श्री राम जी ने सीता जी का त्याग किया, पर अपनी प्रजा पे ममता बनाए रखी है, पूर्ववासियों को बिगाड़ा नहीं है। अब एक धोबी ने कहा होता तो अलग बात है कि एक धोबी का त्याग कर देते, लेकिन दूसरे पूर्ववासी भी निंदा कर रहे थे, कितनों को निकालते। और इन सब को अगर अयोध्या से निकाल देते तो क्या उनके मन में जो शक था वो क्या दूर हो जाता? वो तो ऐसा कि ऐसा ही रहता ना। तो श्री राम जी ने अपनी ममता वहां दिखाई है अपने पूर्ववासियों की तरफ, कि उनका त्याग नहीं किया, लेकिन सीता जी का विरह स्वयं सहा। तो जिनकी ममता में अवध के वासी रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने उस अवधवासियों को भी वंदना की है, उनको भी प्रणाम किया है। तो आगे तुलसीदास जी अब किसको वंदन करते हैं वो अब हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय सिया राम। आदेश आदेश। जय गुरुदेव। रामायण शब्दों का विषय नहीं है, रामायण जीने का विषय है। अपने जीवन में ये सब उतारना चाहिए। प्रश्न उठ रहे हैं तो उत्तर खोजने चाहिए स्वयं के अंदर। दूसरों को प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि दूसरे भी प्रश्न से ही भरे होते हैं, और सबके पास यहाँ प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर किसी के पास नहीं है। अगर उत्तर जानना हो तो स्वयं जान सकते हैं हम, अपने ही भीतर उतर कर सत्य को जान सकते हैं हम। अगर वो सत्य को जानने की प्यास उठ जाए तो हम वो भी जान सकते हैं। और अगर उत्तर की कोई आकांक्षा ही नहीं तो फिर प्रश्न भी क्यों। तो जय सिया राम।